अगला 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं किस टाइप से बनेगा ये। ठीक, तो देखो बहुत ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट है इसका, उतना ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन हार्ड चैप्टर होता नहीं, ऑप्शनल। ठीक, बस आपको एक्स्ट्रा कंसेप्ट की ज़रूरत हो जाती है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में जो बोला गया है कि बिंदुओं A 2, और B 3, 7 को जोड़ने वाला रेखाखंड किससे विभाजित होती है? 2x + y - 4 से कटता है। तो यानी ये भी एक लाइन की इक्वेशन है ना, ax + by + c। तो ये भी एक सरल रेखा का इक्वेशन है। तो अगर इसका इक्वेशन मान के चलो कि यहाँ पे a है और इधर b कोई बिंदु है, ये दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, ये कोई लाइन था पहले से ही दिया हुआ था। ये कौन सा लाइन है? 2x - 4 = 0। ये दोनों कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा। ये कट करने का पॉइंट यानी कटिंग पॉइंट जो मान लेते हैं वो कितना है? P बिंदु है। तो ये P बिंदु जो है AB को किस अनुपात में विभाजित किया, इसका हमको वैल्यू निकालना। समझ में आया क्वेश्चन समझिए पहले। A और B बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड, यहाँ पे 2x + y - 4 = 0 कोई एक रेखा है। ये एक रेखा का इक्वेशन है, याद रखना, ये एक रेखा की इक्वेशन है क्योंकि एक सरल रेखा की इक्वेशन बनेगा ही। अब इसका इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, ऐसे आया। अब आप घर में चाहे तो आप क्या कर सकते हो, ग्राफ में ये दोनों पॉइंट्स को दर्शाओ, इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के दोनों को एक दूसरे को कट करके देखो कि कहाँ पे आ रहा है। लॉकडाउन का टाइम है, आराम से कर सकते हो। टाइम लैप्स मत कीजिए इधर उधर, इसी में टाइम लैप्स करो, देखो ट्राई करो क्या आ रहा नहीं आ रहा। तो P बिंदु का P जो है इसको कितने अनुपात में बांटता है, यानी AP और BP का अनुपात चाहिए। यानी हमको क्या चाहिए? M1 और M2 चाहिए। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे कि ये लाइन का इक्वेशन इस फॉर्मेट में है, तो इस लाइन का भी इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? AB लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले कितने पॉइंट से, 2 पॉइंट से पास हो रहा है। फॉर्मूला क्या था इसका निकालने का? y - y1 = mx - x1। बट बताइए ये तो एक पॉइंट से, बट क्या बताया गया था? m का मान साइड में निकाल लो, y2 - y1 / x2 - x1, ये ना था। y2 का वैल्यू कितना है? 7 - y2 x y1 - 2 y x2 का वैल्यू कितना है? x2 का वैल्यू देखिए 3 - y2 का वैल्यू 2। तो 7 to 9 9/1 = कितना आ गया? 9। m का वैल्यू कितना आ गया? 9। अब y - y1 y1 का वैल्यू कितना आया? -2, है ना। y - y1 का वैल्यू -2 = m का वैल्यू बोल रहा था तो m का वैल्यू 9 आ गया। x - x1 का वैल्यू 2, तो y + 2 = 9x सॉरी -9 2 = 18, ये आ गया। फिर इसी को सॉल्व करते हैं। 9x ये प्लस y है, उधर जाएगा तो -y, -18 है, ये +2 उधर जाएगा तो -2 = 0। 9x - y -20 = 0। तो यानी इस रेखा का जो समीकरण है ये आया। चेक कर लेते हैं सही है या गलत। x का वैल्यू कितना? -2, 9 2 = 18, y का वैल्यू -2 पुट किया तो 0 = 0 आ गया। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन आया क्या? ये AB का समीकरण है और एक समीकरण दिया हुआ आपकी बुक में 2x + y - 4 = 0। ये किसका समीकरण है? उस लाइन का। अब दोनों लाइन एक ना एक दूसरे को कट कर रहा है, तो अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x और y का मान आएगा। वो x और y का मान इसका क्या होगा? निर्देशांक होगा। x, y का मान क्या होगा? इसका निर्देशांक होगा। दोनों को सॉल्व करते हैं। दोनों को सॉल्व कैसे करोगे? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है। ठीक, तो एक सिंपल सा मेथड है जिसको हम लोग बोलते क्या है? एलिमिनेशन मेथड, यानी तो विलोपन विधि। तो विलोपन विधि के अंतर्गत 9x - y -20 = 0। देखिए सवाल समझ में नहीं आए, ठीक, क्योंकि इसका बेसिक कंसेप्ट आपका पीछे दिया हुआ रहता है। ठीक, इसका सवाल जो है बहुत ही बेसिक कंसेप्ट रहता है, दैट मीन्स क्या कि, और आपका ये जो हम अभी जो सॉल्व कर रहे हैं ये 3 लेसन में दिया हुआ है। ठीक, तो बस आपको समझना क्या, ऑब्जर्व करना है हुआ क्या, हो क्या रहा है, पैटर्न क्या है, तरीका क्या है। 9x - y -20, फिर यहाँ 2x + y - 4 = ये दोनों क्या हो गया? खत्म। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि -y है इधर, +y है, तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? खत्म। माइनस प्लस खत्म। 9 2 कितना हो गया यहाँ पे? 11x = 20 4 24, क्योंकि जोड़ ही रहे हैं। x = 24/11। अब x का मान क्या करेंगे? इक्वेशन इसमें या नहीं तो इसमें पुट कर दीजिए। तो x का मान अगर आप, x का मान देखिए,
x का मान अगर y का मान नहीं भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, तो सिर्फ आप x का मान याद रखो। x का मान कितना आया है 24/11, याद रहेगा ना। x का मान कितना आया है 24/11। उसके बाद अपना पैटर्न बन जाएगा। तो कैसे बन जाएगा देखिए, मिटा दे, जल्दी उतार लीजिए, इसको मिटा देते हैं। हो गया, x का मान कितना निकाले इस पैटर्न से 11/24। चलिए अब समझते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, ए बिंदु का निर्देशांक है 2, -2, x12 y1, x2 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू 7। हो गया। तो अब अगर हमको क्या चाहिए कि ये पी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है और ये किस अनुपात में बांटता है, तो सेक्शन फॉर्मूला से पी बिंदु का निर्देशांक, जो बिंदु बांटता है 2 अनुपात में, उसी का निर्देशांक चाहिए। m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। पी बिंदु का निर्देशांक कितना है, पी बिंदु का निर्देशांक 24/11, y का मान हमको नहीं पता तो रहने दो, इज इक्वल्स टू m1 का वैल्यू नहीं पता, x2 का वैल्यू कितना है 3 प्लस m2 का वैल्यू, x1 का वैल्यू कितना है 2, ठीक है, बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस, इसको पुट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बाय m1 प्लस m2। रीजन क्या है कि ये y को y के इक्वल करके इसको भी इसके इक्वल करोगे तो मान तो आएगा ही, x कोऑर्डिनेट को x के इक्वल कर दो, 24/11 इज 3m1 प्लस m2, ये हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24m1 प्लस 24m2 इज इक्वल्स टू 33m1 प्लस 11×2 22m2। हो गया, 24m1 इधर आ गया तो 33m1 इज इक्वल्स टू 22m2, उधर जाएगा तो ये -24m2, कितना आ गया घट के -9m1 इज इक्वल्स टू -2m2। माइनस क्या हो गया खत्म, m1/m2 कितना आ जाएगा देखिए। अब इसको ऐसे एडजस्ट करो कि ये दोनों कैटकुट के बराबर हो जाए, ठीक। तो 2/9 ये ना आया, 9 को m से 9m1, 2 को m से 2m2, यानी क्या m1:m2 इज इक्वल्स टू 2:9। ये आपका, जब भी आपका ये अनुपात निकालने में रहे तो जरूरी नहीं क्या कि ये दोनों आपको पता हो, कोई एक भी पता रहेगा तो अनुपात आराम से आ सकता है। तो हमेशा याद रखना, अनुपात निकालने के लिए एग्जाम में भी बोल रहे हैं, दोनों पता करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो इजी से पता हो जाए उसी को पता करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा।